मैंने ये देखा है जितने भी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में लोग रहते हैं, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट? और हमें इतना गिव अप वाला एटीट्यूड भी नहीं होता, मतलब हम लोग गिव अप बहुत इजीली भी नहीं करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कितना भी हार्ड वर्क करो, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आपको पहुँचना है। सो यू शुड हैव द राइट मेंटर्स। व्हेन आई स्विच टू Paytm, आई गॉट अ मेंटर एंड उस मेंटर ने मुझे एक्चुअली में बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। सो व्हेन आई गॉट दैट डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में करना है और इस डायरेक्शन में ऐसे हार्ड वर्क करना है, देन आई लैंड माई ड्रीम जॉब, राइट? इवन इफ आप थोड़ा सा कम भी हार्ड वर्क करो, थोड़ा कम भी स्मार्ट वर्क करो, बट यू आर इन योर राइट डायरेक्शन, देन आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। इफ लेट्स से कोई अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, तो वो कैसे अप्रोच करे? तो आप अपने बेसिक्स कर सकते हो, प्लस आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, देन डोंट थिंक कि मुझे इतनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यू शुड थिंक अबाउट कि इस प्रॉब्लम से मुझे क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम पे मैं ये लर्निंग कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। Namaste and welcome to Breaking Barriers, and I'm your host Nisha. Today we have Gunjan with us, and today we're gonna discuss the challenges and also how you can build your career into tech and achieve success. So, hi Gunjan, could you please introduce yourself to our audience? Hi everyone, my name is Gunjan and I'm a software developer in Microsoft. Apart from this, I'm also in content creation, so more than happy to be here. Thank you so much. Great. So, hi Gunjan, then I'll start with my question जिसमें मेरी audience interested होगी. That is about your interview process. वो भी Microsoft का क्या experiences रहे, क्या challenges आए. So, yeah. सो आई थिंक कोई भी बिग टेक जाइंट है, अगर आप उसमें इंटरव्यू देते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस होता है, आई थिंक दैट इज रिलेटेड टू गेटिंग द इंटरव्यू कॉल, राइट? तो अभी तो वैसे भी रिसेशन चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कॉल्स के लिए प्रॉब्लम आती है। माइक्रोसॉफ्ट से पहले मैं Paytm में थी। सो Paytm से मतलब कॉल आ गई थी आपको, मैंने खुद से रीच आउट नहीं किया था, बट कॉल आ गई थी खुद से। इन माइक्रोसॉफ्ट लाइक आपको कॉल आया था या फिर लाइक मैंने रीच आउट भी करा है खुद से काफ़ी कंपनीज में, एंड जैसे गूगल का है वो मेरे पास डायरेक्टली आ गया था, एंड जिस टाइम पे मैंने रीच आउट करा था तब नहीं आया था, एंड व्हेन आई स्टॉप्ड रीचिंग आउट तो मेरे पास डायरेक्टली कॉल आ गया। सो माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा ही होता है या सो इट ऑलवेज हैपन लाइक दिस ओनली, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट अपना इधर बिल्ड कर रहा था नोएडा में, सो मोस्टली दे आर हायरिंग। सो व्हेन दे आर हायरिंग तो फिर वो आपको रीच आउट करते हैं, बट जब आप रीच आउट करते हो देन यू आर नॉट श्योर कि वैकेंसी है, पोजीशन है। एग्जैक्टली। सो हियर इज अ टिप, लाइक जब भी आप किसी बिग टेक कंपनी को आप देख रहे हो कि वो हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनका करियर पोर्टल होता है। उस करियर पोर्टल पे जाके यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर योर जॉब, एंड इफ देयर इज अ जॉब वैकेंसी तो आप उनको देख सकते हो, मतलब आप डायरेक्टली उनको फिर वहां से रीच आउट कर सकते हो। वहां पे उनका हायरिंग मैनेजर का नेम भी होता है, तो वहां से डायरेक्टली रीच आउट हो जाते हैं। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट में क्या प्रोसेस रहा था? यू रीच आउट या फिर आया था, एंड उसके बाद का प्रोसेस बताओ हमें कि क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए थे, एंड क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया दे सकते हो। आई नो कि याद तो रहते नहीं है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट किस टाइप के थे। एंड आई गेस जिस टाइम पे आपने इंटरव्यू दिया था दैट वाज फॉर SD1 एंड नाउ यू आर 2, करेक्ट? ठीक है, सो उस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद दैट कि क्या फ्लो था एंड कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कितने राउंड्स थे। सो माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे खुद रीच किया था, उससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट को रीच किया था, बट आई डिडंट गेट द कॉल। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने रीच किया था, एंड जस्ट बिकॉज की कॉल आ गई थी, तो उसके बाद उनका एक कोडिंग राउंड था जो कोडिलिटी वगैरह पे होता है, तो उन्होंने 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए थे, एंड जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो उसमें हुआ था, हायरिंग चल रही थी, हायरिंग डे जो चलता है उस दिन हुआ था, एंड उसी दिन मेरे 5 इंटरव्यूज थे। सो आई वाज वेरी कॉन्शियस कि यार बहुत चैलेंजिंग, लाइक ऐसे होता है ना कि ब्रेक मिला था आपको, काफ़ी बारी ऐसे होता है कि ब्रेक ही नहीं मिलता है, यू जस्ट हैव 15 मिनट्स, उसमें जाओ, वॉशरूम भी जाना है एंड पानी वानी सब अरेंज करना है। और काफ़ी बारी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है और काफ़ी बारी 5-10 मिनट वो आगे निकल जाता है इंटरव्यू, एंड नेक्स्ट इंटरव्यू तभी है उसके बाद ही। एग्जैक्टली। तो कुछ ऐसा हुआ? काइंड ऑफ
काइंड ऑफ ऐसा ही हुआ था। तो जो मेरे 5 राउंड्स हुए थे उस दिन, और सेम डे पे ही 5 राउंड्स थे। तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड जो था उसमें बहुत कम गैप मिला था। एंड क्या होता है ना, जब आप पूरा 1 आवर इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हो तो आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर सो मच इनटू दैट क्वेश्चन। और फिर आपको लगता है कि पूरा मतलब नाउ यू नीड सम ब्रेक, कि आप पानी पी लो और कुछ खा लो एटलीस्ट, तो थोड़ा सा बेटर लगने लगता है। बट येस, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सेम चीज हुई थी मेरे साथ, थोड़ा क्लैश कर गए थे टाइमिंग्स। बट फिर मैंने HR से बात कर ली थी कि मैंने अभी ही इंटरव्यू दिया है, तो कैन यू रीशेड्यूल इट आफ्टर 30 minutes? तो then she agreed, तो I was like ठीक है। ये बेस्ट रहता है, क्योंकि पहले मेरे को समझ आ गया था कि यार ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, और एवरीबडी नीड सम टाइम, या फिर सोचने का और दोबारा से टेंशन से बाहर आने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। इंटरव्यू दिया, पहले ही वहाँ पे पूरी टेंशन भरी हुई है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट है, तो एक ब्रेक भी चाहिए होता है, गैप भी चाहिए होता है। सो माइंड चेंज नहीं हो पाता। हाँ, सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि भाई अगर आप बात कर सकते हो तो रिक्वेस्ट कर लो कि एटलीस्ट आधे घंटे का गैप तो रखो। करेक्ट। तो उसमें फिर पानी पीने का टाइम मिल जाता है आपको, मतलब वॉशरूम वगैरह चेंज करने का, कि अब दूसरे इंटरव्यू पे फोकस करें, जब पहले में हो गया सो हो गया। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई राउंड अच्छा जाता है और कोई काइंड ऑफ लगता है कि मैंने बेस्ट नहीं दिया अपना, और अच्छे अप्रोच दे सकती थी और अच्छे से सॉल्व कर सकती थी उस क्वेश्चंस को। सो अभी जो 5 राउंड्स थे आपके, सो कुछ कोडिंग राउंड्स हुए होंगे? हाँ, ऑब्वियसली। तो कितने राउंड्स थे? क्योंकि अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि 3 के बाद भी 4th वाला काइंड ऑफ मैनेजर और HR प्लस उसमें कोडिंग भी है, तो आपके में 5 थे, तो क्या? मेरे 3 राउंड्स थे। जो सो फर्स्ट 2 राउंड्स they were totally coding rounds थे। थर्ड राउंड जो मेरा था उसमें एक कोडिंग क्वेश्चन था और एक हल्का सा डिजाइन का क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम पे मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था एंड आई वाज इंटरव्यूइंग फॉर SD1। एंड जो 4th राउंड था वो मेरा डायरेक्टर के साथ हुआ था, एंड 5th वाज द HR राउंड जो थोड़ा लाइट था। तो फर्स्ट राउंड में जैसे 2 कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें एक एरे का क्वेश्चन था और सेकंड वाला स्ट्रिंग का क्वेश्चन था। तो यू कैन अज्यूम लाइक कि मीडियम टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। सेम चीजें थी फर्स्ट और सेकंड राउंड के लिए। एंड थर्ड राउंड में क्या था कि एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद एक हल्का सा सिस्टम डिजाइन का, जो एक मतलब 2-3 इयर्स। ओके, फिर ठीक है। SD1 के लिए आई गेस इतना पढ़ ही लेते हैं लोग। करेक्ट। मतलब आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैशे क्या है, और मतलब थोड़ा सा नॉलेज डेटाबेस की एग्जिस्ट करती हैं ये सब चीजें, सो यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। क्योंकि काफी लोग होते हैं वो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं डिजाइन, मतलब पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्योंकि सभी DSA के पीछे तो फोकस्ड होते हैं, बट वो इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। सो इट्स बेटर प्रिपेयर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ लो। लाइक आपसे वो पूरा सिस्टम नहीं बना के देखेंगे, बट एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें की नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है, जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई भी हम सिस्टम बना रहे हैं, कोई भी हम फीचर बना रहे हैं, तो हम वो सारी चीजें अकाउंट में रख रहे हैं। बिकॉज इन कंपनीज में क्या है ना, आपका ह्यूज यूजर बेस होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप जो भी चीजें बना रहे हो वो सिर्फ कुछ यूजर्स यूज करेंगे। डिफरेंट जोग्राफीज के यूजर्स होंगे, डिफरेंट एबिलिटीज, स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग होंगे। सो यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, एंड देन फिर आप कैसे उनके लिए सारी चीजें बिल्ड करते हो। तो दैट कम्स विद, आई एग्री, दैट कम्स विद एन एक्सपीरियंस, बट अगेन यू शुड लाइक कीप एन अकाउंट कि हाँ ये चीजें आनी चाहिए। हाँ, और मेरे को लगता है ये भी बेटर रहता है कि अगर आप देख पा रहे हो, वैसे तो ब्लॉग्स भी हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, एक्सपीरियंस अगर आपको पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो जस्ट वॉच दोज वीडियोस या फिर ब्लॉग्स पढ़ लो, तो थोड़ा आइडिया हो जाता है। काफ़ी बारी नहीं पता होता कि ऐसा भी होने वाला है, क्योंकि HR वो बोलते हैं कि होगा आपका कोडिंग राउंड, बट उसमें कोडिंग राउंड की बजय खुद डिज़ाइन के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं या कुछ और भी पूछ लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। बट आई वुड सजेस्ट, जैसे मैं यूजली क्या करती थी, जैसे मेरे अकॉर्डिंग राउंड्स वगैरह होते थे, इंटरव्यूज राउंड होते थे, तो मोस्टली क्या होता था कि आप एक माइंडसेट बना के चाहते हो कि कोडिंग का क्वेश्चन आएगा या डिजाइन क्वेश्चन आएगा, प्रॉब्लम है होती है। तो मैं यूजुअली HR से पूछ लेती थी कि सी आई हैव दैट राइट टू नो कौन सा क्वेश्चन राउंड होने वाला है, कौन सा राउंड होगा, आर यू चेकिंग माय DSA स्किल्स, और कोडिंग क्वेश्चन होगा या फिर डिजाइन क्वेश्चन होगा, होने क्या वाला है ये बता दो मुझे। सो समटाइम्स दे टेल यू कि और काफी बारी वो खुद से ही अवेयर नहीं होते, तो खुद से नहीं बता पाते, वो बोलते हैं कि होगा कोडिंग राउंड ही होगा, बट
थोड़ा प्रिपेयर करके जाना, तो समझ जाओ कि उसको नहीं पता है तो वो नहीं बता पा रहा है। करेक्ट। तो ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड होना भी जरूरी है। ओके, सो आपके राउंड्स हो गए, फिर उसके बाद ऑफर मिलने में कितना टाइम लगा था? सो ऑफर मिलने में 1 month लग गया था। बहुत वेट करना पड़ा होगा। यहाँ पे वेट करना पड़ता है थोड़ा सा यार, मतलब मेरे से नहीं हो पाता है वेट, या तो बता दो या फिर जो भी है बता दो। ये बीच में जो लटका के रखते हैं ना, ये बहुत अजीब होता है। मेरे साथ गूगल में अभी तक चल रहा है ये, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि अभी बंद हो गई है, नहीं। एवरी टाइम आई टॉक टू हर, शी इज लाइक कि ये फेस वी आर डिस्कसिंग, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। सो औरों में तो पता चल जाता है, बट मेरा अभी तक एग्जैक्टली नहीं हुआ है। These companies takes time and फिर क्या होता है, आप जब बार बार पुश करते हो तो आप ऑफर नेगोशिएट नहीं कर पाते हो। हाँ। सो हाँ, इससे मैं पूछ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन है लाइक नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे भी रहे हैं यार कि नहीं कर पाए हैं लोग, या फिर सभी से होता भी नहीं है। शुरू में मेरे से नहीं होता था, ठीक है। जो बोल दिया मुझे लगता था कि चलो सही है, अगर मैंने बोला देन इनका माइंड चेंज हो गया कि नो शी इज मनी माइंडेड, बट दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एग्जैक्टली। तो नेगोशिएशंस यूजुअली होते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट में नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट योर कॉलेज, ठीक है। कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाउ वी नो कि यहाँ तक पहुँचे हैं, बट कॉलेज था, ठीक है। यू आर फ्रॉम आई गेस YMCA एंड टायर 2 या टायर 3, टायर 2 है, टायर 2। तो लाइक काफ़ी चैलेंजेस आते हैं यार टायर 2 से टॉप कंपनी में जाने के लिए। हाउ वी प्लान, या फिर अगर लगा लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस है वो मेनली टायर 3 सिटीज़ से हैं या छोटे छोटे गांव से हैं, क्योंकि सबके पास नहीं होते रिसोर्सेज, लेट्स ऑनेस्ट कि नहीं होते हैं सबके पास। सबको नहीं पता होता है, सबके बड़े भाई बहन नहीं होते हैं बताने के लिए कि कैसे करना है, कैसे चीज़ें करनी है। तो वो कैसे प्रिपेयर करें? अगर लेट्स से एक निशा है, वो भी टायर 3 कॉलेज में है एंड उनको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में जाना है, तो अभी से वो कैसे तैयारी शुरू करे ताकि वो टारगेट कर सके ऐसी कंपनी और पहुंच सके ऐसी कंपनीज तक? सो सबसे पहले व्हाट आई थिंक इज कि जैसे मैंने जो स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, वो मैंने गिग्स फॉर गिग्स से स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले बेसिक्स पे हमें ध्यान देना होता है कि बेसिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। सो अभी जो मैंने मोस्टली देखा है वो ये है कि लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करते हैं कि अच्छा इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम रेडी हो जाएंगे, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं। तो मेन जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि आपको प्रॉब्लम, कोई भी आपको प्रॉब्लम दी गई है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। मतलब DSA इज दिस थिंग ओनली कि कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, आप कौन कौन से यूज केस सिनेरियोस कंसिडर कर रहे हो, उन यूज केसेस के अकॉर्डिंग आप क्या अप्रोच लेके जा रहे हो, एंड देन जो अप्रोच लेके जा रहे हो क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। सो दीज आर 4 और 5 स्टेप्स जो हर एक प्रॉब्लम के लिए हम चीजें देखते हैं, बट ये 4 और 5 स्टेप्स आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं। आपको धीरे धीरे अपना वो माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिव अप नहीं करना है। ये तो मतलब सॉफ्टवेयर, आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कि यू डोंट हैव टू गिव अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, गिग्स फॉर गिग्स से, फिर हर एक टॉपिक के जैसे एरेज है, लिंक लिस्ट है, सभी चीज़ों के आप 5 बेसिक क्वेश्चंस का स्टार्ट करो। अब उन क्वेश्चंस में आप काउंट मत रखो कि इतना क्वेश्चन है, आप ये देखो कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो। बिकॉज जो भी जैसे एक कोई भी एरे है उसके अंदर आपको एलिमेंट सर्च करना है, हमें तो दिख जाता है, बट नाउ यू हैव टू थिंक लाइक कि हाँ कंप्यूटर है जिसको हमें बताना है कि आपको कैसे सर्च करना होगा। सो यू हैव टू गिव योर ब्रेन और योर थिंकिंग टू someone else, तो आप उसमें सूडो कोड लिख के चीजें करो। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है, जो 5 स्टेप्स मैंने बताए वो सीखना है। अब वो आप कितने में सीखते हो, 100 क्वेश्चंस में सीखते हो, 50 में सीखते हो या 200 क्वेश्चंस में सीखते हो, दैट्स ऑन यू। बट पता है मैंने क्या सुना है, काफी कॉलेज में 300-400 जो भी हैं क्वेश्चंस की लिस्ट इधर उधर सर्कुलेट होती रहती है कि भाई ये कर ले, मेरे हो गए, तेरा ये निकल गई, तेरी ये कंपनी निकल गई, ऐसी बातें चल रही हैं। और इवन मेरी बहन है, शी इज़ इन GS, तो जब वो तैयारी कर रही थी उस टाइम पे
पूरे उसके कॉलेज के बच्चे इसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि 300-400 क्वेश्चन कर लिए, देन सैमसंग निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, रट रहे थे वो क्वेश्चंस। सो वही मैं पूछ रही हूँ, देख व्हेन यू गो टू माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तो लीड कोड के क्वेश्चन आते हैं बट चेंज भी हो जाते हैं, लाइक दे चेंज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हाँ, सो उस केस में काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर काफ़ी ऑडियंस है हमारी, वो बोलते हैं कि आप सजेस्ट कर रहे थे कि लीड कोड के क्वेश्चन कर लो या गीक से पढ़ लो, मैंने पढ़ लिया बट अभी नहीं हो पा रहे हैं। सो उसके लिए क्या है, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, दे डोंट नो द राइट अप्रोच। उन्होंने क्वेश्चंस कर लिए हैं बट दे डोंट नो कि सॉल्व कैसे करना है एक्चुअल में, बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है। सो इसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए, मतलब क्या कहना चाहते हो इस बारे में? वही मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको प्रॉब्लम मिलती है, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये प्रॉब्लम कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चंस रट लेते हो, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के 2 जो राउंड्स है वो कोडिंग के हैं, तो वो आपके निकल जाएंगे इजिली बिकॉज आपने क्वेश्चंस अगर रट लिए हैं। बट जो नेक्स्ट राउंड के क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे दे विल आस्क, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई हैं मतलब प्रोजेक्ट्स करते हुए, तो वो आप तब तक नहीं बता सकते हो जब तक आपने सीखा नहीं हो, जब तक आपने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं सीखी हो। तो वही 5 स्टेप्स हैं, वही मंत्र है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम मिल रही है, जब आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट अ टाइम। सबसे पहले प्रॉब्लम सोचो, प्रॉब्लम क्या है, देन प्रॉब्लम जो भी आपको अच्छे से अगर प्रॉब्लम समझ आ गई है, देन उसके बाद आपको सोचना अच्छा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हूँ। 2-3 अप्रोचेस आते हैं आपके माइंड में कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देन यू थिंक अबाउट कि अब मुझे इसको कितने टाइम में करना है, कितना स्पेस लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक एरे में आपको एक एलिमेंट सर्च करना है। नाउ अब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, मैं एक एलिमेंट को जाके देखूंगी और सर्च कर लूंगी, उसमें से मेरे को एलिमेंट मिलेगा, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट व्हाट इफ आपका एरे सॉर्टेड है, यू नेवर थिंक अबाउट दैट कि वो एरे सॉर्टेड है। अब वो सॉर्टेड है तो उसमें आप बाइनरी सर्च भी लगा सकते हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि प्रॉब्लम क्या है और फिर कैसे करना है, नॉट कि पढ़े बने बनाए अप्रोचेस वही लगा रहे हो। एग्जैक्टली। तो वो आपको आपके एक्सपीरियंस के साथ आती है। जब आप प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, फिर आप अप्रोचेस देखोगे एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। लेट्स से कि उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कंस्ट्रेंट लगाया है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कंस्ट्रेंट लगाया है, देन दैट इज अ डिमांड। जब हम फ्यूचर में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो फिर आपको ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन इतने टाइम में लोड हो जानी चाहिए। सो मोस्टली हम लोग ये सुनते हैं डीएसए का कहीं यूज नहीं है, बट द स्किल्स जो डेवलप होती हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट जो भी आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट काम करते हो। हाँ, ट्रू। सो इसका कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो भाई ये नहीं बोल सकते 300 क्वेश्चंस कर लिए तो आ गया सब कुछ। करेक्ट। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितने क्वेश्चंस में समझ पा रहे हो। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी अराउंड योर पोजीशन राइट नाउ। ठीक है, नाउ यू आर SD2 एंड SD1 और 2 में क्या डिफरेंस है पोजीशन में, एंड अगर इंटरव्यू राउंड्स के बारे में भी आप अवेयर होगे तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है SD1 और 2। सो कैन यू शेयर दैट? श्योर। सो SD1 और SD2 में क्या डिफरेंस है ना, बेसिकली SD1 में आपको कोड की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए एंड SD2 में आपको पूरा फीचर मिल जाता है। अब आपको उसको पूरा एंड टू एंड देखना है कि आपके जो कस्टमर मतलब राइट फ्रॉम डेवलपिंग द सिस्टम डिज़ाइन, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है, सबसे पहले आपके सारे सिनारियोज निकालने हैं उसमें कि कौन कौन से यूजर्स हैं जो यूज़ करेंगे, क्या क्या मेन सिनारियोज हैं, वो आके क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मुझे कॉपी पेस्ट चीज़ें करनी है, सारे सिनारियोज आपको कंसिडर करके आपको डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर उसको रिव्यू कराना है। एंड हो सकता है कि बहुत सारे सिनारियोज हों जो आपने मिस कर दिए हों, तो आपको PM से बात करनी है, आपको डिज़ाइनर से बात करनी है, आपको बाकी सारी जो सिबलिंग टीम्स हैं उनसे बात करनी है, रिव्यू कराना है। इट्स बेसिकली लाइक एक आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपको वो स्ट्रक्चर खुद से बिल्ड करना है। फर्स्ट आप वो बिल्ड करोगे, पूरी थिंकिंग दोगे कि स्टार्टिंग से एंड तक कैसे होगा, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द कोड।
बट इफ यू आर SD1 देन यू हैव बना बनाया मिलता है, तो आपको वो सजेशंस मिलती हैं कि आपको एक सीनियर होगा जो आपको गाइड करेगा कि ये चीज़ है, बस आपको कोड पे करना है, या फिर वो आपको धीरे धीरे गाइड करते रहेंगे कि ऐसे ऐसे आपको बिल्ड करना होता है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस. सेम डिफरेंस आपके इंटरव्यूज में आ जाता है. अगर आप SD1 हो तो मोस्टली दे विल आस्क अराउंड द कोडिंग क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत डिजाइन के बारे में पूछ लेंगे. बट इफ यू आर एन SD2 इंटरव्यूइंग फॉर एन SD2 तो दे विल आस्क यू कि डिजाइन पे और फोकस करें. एग्जैक्टली. ओके. अभी तो बात होगी हमारी पोजीशन के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में. इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर्स, अगर कोई 1 से 2 पे जाता है तो कितना इंक्रीमेंट हम लगा सकते हैं कि कितना होगा या कितना होता है इफ़ आई गो फ्रॉम SD1 to 2, या माइक्रोसॉफ्ट कितना देती, इफ़ यू कैन से इन परसेंटेज और समथिंग. सो यूजुअली मतलब माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा कम ही देते हैं, बट मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द बजट एज वेल कि बजट कितना है आपका. बट अगेन आई थिंक 13 to 16, 17% दिस इज द रेंज. ओके ग्रेट. अगेन इट डिपेंड्स कि रिसेशन चल रहा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. करेक्ट. प्लस आपका जो आप जिस बिजनेस यूनिट में हो वो बिजनेस यूनिट कैसे जा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब आप बिजनेस में वो चीजें आती हैं काफी फैक्टर्स लगा के. सेम गोज फॉर बोनस. करेक्ट. सेम गोज ईयर पे डिपेंड करता है, कभी बहुत ज्यादा मिलेगा. तो इट डिपेंड्स कि बिजनेस कैसे चल रहा है, प्लस मार्केट में भी कैसे चल रहा है, रिसेशन चल रहा है या सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं. तो ओके. सो यहाँ तक तो बात होगी. अभी नॉर्मल लाइफ लाइक डे इन माइक्रोसॉफ्ट कैसा रहता है? लाइक डे कैसे शुरू होता है आपका, एंड वही नॉर्मल एक्टिविटीज, गोल्स वगैरह, लाइक आपके वीकली होती हैं या फिर रेट्रो या कुछ ऐसी गोल्स होती हैं, कैसे प्लान करते हो? सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम कि वो अपनी स्प्रिंट प्लानिंग कैसे करते हैं, वो अपनी रेट्रोज कैसे करते हैं. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि अभी आप उस प्रोडक्ट के कैसे फेज में हो. अगर आपका बहुत फास्ट ग्रोइंग है तो 15 डेज में 1 टाइम हो जाएगी. अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग नहीं है तो आपकी मंथली हो जाएगी, मंथली स्प्रिंट प्लानिंग, मंथली रेट्रो हो जाएगी. एंड कॉल्स भी ऐसे होता है कि फ्राइडे इज नो मीटिंग डे, सो एक दिन ऐसा होता है जो आपका नो मीटिंग डे होता है. एंड उसके अलावा इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम. जो भी मतलब आई वुड से कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत फ्लेक्सिबल है. आपकी टीम बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है आपको. एज अ टीम यू कैन डिसाइड कि हाँ एक दिन मीटिंग्स रख लेते हैं जिसमें हम लोग सब डिस्कस कर लेंगे कि आगे क्या करना है, और एक दिन हम फोकस टाइम रख लेते हैं जिस टाइम पे वी विल ओनली फोकस ऑन आवर वर्क या डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम. या एंड आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो अपनी टीम के साथ जैसे भी आपको बेटर लगता है. डिपेंड करता है, किसी को डेली चाहिए होता है, किसी को वीकली या फिर 15 डेज में भी वर्क करता है. अगेन इट्स डिपेंड अपॉन टीम. एग्जैक्टली. एंड इट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो, लाइक कि आपको कैसा चाहिए. ओके. सो दिस इज अ रिलेटेड क्वेश्चन है. टीम चेंज करना कितना इजी है माइक्रोसॉफ्ट में इफ यू वांट टू चेंज योर प्रोजेक्ट? हाँ, लग रहा है कि कोई नई चीज शुरू हो रही है, इंटरेस्टिंग है, सो हैव फ्लेक्सिबिलिटी कुछ अभी? सो आई थिंक कंप्लीटली ऑर्ग चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज आपको सारे इंटरव्यूज वगैरह दोबारा देने पड़ते हैं. बट इफ यू आर चेंजिंग योर टीम अंडर मैनेजर के मैनेजर, M2 के अंडर आप चेंज कर रहे हो तो देन इट्स वेरी इजी टू चेंज. आपको जस्ट बात करना है और सबसे पहले आपको पता करना है कि कहाँ पे वैकेंसीज हैं, कहाँ पे नहीं है, तो वो इजी हो जाता है. एंड उसके अलावा एक CMF चलता है, करियर मोबिलिटी फेयर. उसके अंडर भी लाइक वो आई थिंक 2-3 इयर्स में एक बार होता है. एंड उसके अंडर काफी कंपनीज कर रही हैं. लाइक नाउ आई वर्क इन होस्टिंगर, तो यहाँ पे भी है, दे डू दैट. लाइक इंटरनल चलता ही रहता है, कोई चेंज करना चाहे तो. इवन होस्टिंगर में यू कैन चेंज योर प्रोफाइल ऑल्सो, पूरा का पूरा. एग्जैक्टली. हाँ, ठीक है. प्रोफाइल अब इंजीनियर है, यू कैन बिकम PM. पूरा चेंज कर सकते हो. ये वाला मुझे काफी सही लगा इनका. एग्जैक्टली. हाँ. सो मेरी पास्ट कंपनी थी, उसमें ऐसा नहीं था. यू कैन चेंज टीम्स, बट टीम ये नहीं है कि पूरा चेंज कर दिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बन गए प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कुछ और में मार्केटिंग में चले गए, तो ऐसा नहीं कर सकते थे. ओके, दैट्स ग्रेट. अभी द वन क्वेश्चन which is related to my life or my experiences being a woman in tech and from a small village. ठीक है. So आपको कुछ ऐसे challenges face हुए हैं being a woman in tech? लगा है कि difference है या फिर
कभी भी पास्ट एक्सपीरियंस कोई या यू फील लाइक कि अभी और लड़कियां आनी चाहिए टेक के अंदर? ऑब्वियसली तो इसके लिए एग्री करते हैं, बट जो चैलेंजेस वाला पार्ट अगेन यू फील कि चैलेंजेस हैं अभी भी? आई थिंक है, बिकॉज जैसे मैं मोस्टली जितना भी टाइम लाइक अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहा है. एंड अगर टेक में देखा जाए तो आई थिंक गर्ल्स बहुत ज़्यादा कम है ना. तो स्टार्टिंग से जैसे अभी तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज नाउ इट्स अ कॉमन थिंग फॉर मी, है ना. जब इन लाइक 2017 और 16 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था. एग्जैक्टली उस टाइम पे ऐसा होता था कि पूरी टीम में आई वाज द ओनली गर्ल, एंड बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ गर्ल के साथ शेयर कर सकते हो. एंड नॉट कंफर्टेबल वाइज बट अदरवाइज भी लाइक अगर टेक में आपको कोई इशू आ रहा है सो यू विल बी मोर कंफर्टेबल डिस्कसिंग दैट थिंग विद अ गर्ल एंड रेदर देन अ बॉय. सो वो थोड़े थोड़े चैलेंजेस पहले मुझे लगते थे, बट जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस ग्रो हो रहा है तो फिर अब वो चैलेंजेस कम लगते हैं. अभी तो टीम लीड्स भी काफी अच्छी पोजीशंस पे भी लड़कियां देखने को मिल रही है. पहले ऐसे नहीं था. करेक्ट. जो बड़ी हायर पोजीशंस थी रिलेटेड टू अपना जो काम है इंजीनियरिंग का रिलेटेड, उसमें नहीं थी. अभी हैं तो अभी बहुत बेटर हो गया है. अभी बहुत बेटर हो गया है. सो व्हाट वुड बी द वन टिप जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे, या फिर कोई वुमेन इन टेक जो अभी शुरू करने वाली है their journey in tech? So any tip, one tip only. I think it is work hard in the right direction. So like कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर सकते हो उसको. So हम लोग क्या है कि मैंने ये देखा है जितने भी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में लोग रहते हैं, हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट. और हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये चीज़ करनी है, हम इसको कर देंगे. तो हमें कंसिस्टेंसी भी होती है और हमें इतना गिव अप वाला एटीट्यूड भी नहीं होता. मतलब हम लोग गिव अप बहुत ईजिली भी नहीं करते हैं, बट हमें एक्चुअली में ये पता नहीं होता कि आपको जो हार्ड वर्क करना है वो किस डायरेक्शन में करना है. Until and unless आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कितना भी हार्ड वर्क करो आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आपको पहुँचना है. सो यू शुड हैव द राइट मेंटर्स. जैसे मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ. मैं जब कॉलेज में थी मैं हार्ड वर्क करती थी, मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करें, बट मुझे पता नहीं था एक्चुअली में कि करना क्या है. व्हेन आई स्विच टू पेटीएम आई गॉट अ मेंटर, एंड उस मेंटर ने मुझे एक्चुअली में बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है. तो हार्ड वर्किंग में थी, कंसिस्टेंसी मेरे अंदर थी, बट इट जस्ट लाइक कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में आपको वर्क करना है. सो व्हेन आई गॉट दैट डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में करना है और इस डायरेक्शन में ऐसे हार्ड वर्क करना है, देन आई लैंड माई ड्रीम जॉब, राइट. सो दिस इज व्हाट लाइक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, या फिर अगर कोई बेटर डायरेक्शन देने वाला हो तो लुक फॉर. सो राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इफ आप थोड़ा सा कम भी हार्ड वर्क करो, थोड़ा कम भी स्मार्ट वर्क करो, बट यू आर इन योर राइट डायरेक्शन, देन आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर being like आप hard work कर रहे हो but wrong direction में जा रहे हो. So agree, that's one thing. If let's say कोई अपने कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है तो वो कैसे राइट डायरेक्शन में जाए या कैसे अप्रोच करे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट कि अगर वो कोई मेंटर बना लेते हैं अपना जो उनको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि आपके पास मेंटर है, आप जहाँ पे भी हो वो आपको अच्छे से गाइड कर रहे हैं. बट लेट्स से कि आप का कोई भी मेंटोर नहीं है तो आप अपने बेसिक्स कर सकते हो. प्लस आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो देन डोंट थिंक कि मुझे इतनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू शुड थिंक अबाउट कि इस प्रॉब्लम से मुझे क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम पे मैं ये लर्निंग कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ. One tip from your side. Okay, so from my side is mainly about the barriers, mainly about the language. ठीक है, आई नो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को देखो बट इन पे वर्क भी करो. सो वर्क हार्डर एंड आपको अपनी ड्रीम जॉब या जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा. जस्ट वर्क हार्डर एंड चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं. सो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत विद कुंजन. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा हो. तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर this. And yeah, again, break the barriers and take your dream job. Thank you.